नमस्कार दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच में एक बड़ा युद्ध वापस से स्टार्ट हो गया है क्योंकि मैं आपको बता दूं ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज में कई शिप्स के ऊपर अटैक किया। इसको देखते हुए अमेरिका ने करीब 80 ठिकानों के ऊपर ईरान पर हमला किया। आप देख सकते हो खबर, यूएस रिज्यूम्स स्ट्राइक्स ऑन ईरान विथ ओवर 80 टारगेट्स हिट। और साथ ही साथ जो ऑयल वेवर दिया गया रहा था ईरान को, उसको भी अभी के लिए रोक दिया गया। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा हो क्या रहा है यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं स्टडी आईक्यू पर अगर आप यूपीएससी बैच लेना चाहते हैं, स्पेशली अभी 50% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर। यहाँ पर इवनिंग बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिपरेशन होती है। 2027 का बैच हो, 2028, किसी भी साल की आप तैयारी करो, हर एक बैच अवेलेबल है। और कोई भी अगर आपको डाउट है बैच को लेकर, जैसे मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और इनफैक्ट जितने भी फीचर्स हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, इस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए क्या है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 कमर्शियल टैंकर के ऊपर अटैक हो गया। और कहीं ना कहीं ये जो बताया जा रहा था, इसकी वजह से एक मेजर जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि आप देखो यहां पर ऑयल प्राइसेस, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इन्फ्लेशन, हर एक चीज इंटरकनेक्टेड हो गई है। और ऐसा लग रहा था कि चीजें शायद नॉर्मलाइज हो रही हैं, बट ऐसा है नहीं। कब यहां पर और अचानक से युद्ध इतना बड़ा हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हुआ क्या। सबसे पहला इंसिडेंट सामने आता है जहां पर एक कमर्शियल टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास होने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके ऊपर एक ड्रोन से या फिर हो सकता है मिसाइल से अटैक किया गया होगा। फिर दूसरा इंसिडेंट एक काफी बड़ा इंसिडेंट था, क्योंकि कतर का एलएनजी टैंकर, और मैं आपको बता दूं ये बेसिकली भारत आ रहा था। अगर आप देखोगे यहां पर 3 टैंकर्स इंक्लूडिंग इंडिया बाउंड वेसल। ये जो इंडिया बाउंड वेसल की हम बात कर रहे हैं, तो कतर से एलएनजी भारत की तरफ आ रहा था और तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता। और खुद कतर ने डायरेक्टली ईरान के ऊपर इस अटैक का ब्लेम किया है। और जो तीसरा इंसिडेंट है, ये बेसिकली यूके के द्वारा बताया गया। यूके की जो मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस हैं, उन्होंने बताया कि यूएवी के माध्यम से एक टैंकर के ऊपर अटैक हुआ। ऑल्दो ये वाला जो अटैक था कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, यहां पर ऐसा कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई और जो शिप है वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ वापस से आगे बढ़ने लग गया। खैर, क्वेश्चन ये है कि ये सीज फायर वगैरह की जब हम बात कर रहे थे यूएस और ईरान के बीच में, उसके बावजूद कैसे हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक यूएस ईरान के बीच में कोई प्रॉपर परमानेंट सीज फायर नहीं हुआ है। ये तो बस एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ट्रीटी को लाने की कोशिश की जा रही थी। 60 डेज का आप सब जानते हैं एक टाइम लिया गया था, ताकि जो एमओयू है उसको एक परमानेंट ट्रीटी के तहत बना दिया जाए। एंड ये बस एक अंडरस्टैंडिंग थी, ताकि दोनों जो देश हैं यूएस और ईरान एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करें। और ध्यान रखिएगा, अभी भी दोनों देशों के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट हैं, वो अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। जैसे सैंक्शंस हो गया, ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया, ऑयल एक्सपोर्ट, नेवल ब्लॉकेड, यूएस मिलिट्री प्रेजेंस, जितनी भी चीजें हैं ना, वो अभी तक पूरी तरह सुलझी नहीं है। और यहां पर हुआ क्या कि अभी दोनों देश आपस में बातचीत कर ही रहे थे, लेकिन किसी ना किसी मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। और इसी की वजह से यहां पर वापस से टेंशन बढ़ गया है। और ये जो अटैक है, वो अमेरिका का कहना है कि देखिए इट इज अ ब्रीच, मतलब अमेरिका ने एक प्रकार से ये कहा कि ये सीज फायर का ब्रीच है। और जब अमेरिका ने अटैक किया यहां पर ईरान के ऊपर, इसको देखते हुए ईरान का कहना था कि ये सीज फायर का ब्रीच हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ वापस से कन्फ्रंटेशन में आ गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कमर्शियल टैंकर्स के ऊपर क्यों अटैक हो रहा है। देखो, अगर मान लो प्रॉब्लम यूएस के साथ है, तो यूएस के मिलिट्री के ऊपर अटैक करूं तो होता क्या, हम इसको कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर। मतलब रादर दैन कन्फ्रंटिंग डायरेक्टली टू यूएस नेवी, यहां पर जो मर्चेंट शिपिंग है उसके ऊपर अटैक होता है। इसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। ग्लोबली आप देखो ना, सुबह से कल शाम से ऑयल को लेकर वापस से चर्चा होने लगी है कि ऑयल के प्राइसेस वापस से 5%, 10% इस तरह से बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगा। जो भी देश यहां पर इंपोर्ट करा रहा है, जैसे भारत, उसके ऊपर यहां पर काफी प्रेशर आएगा। मिलिट्री कैपेबिलिटी को ये सिग्नल करता है। तो ये जो अटैक्स है वो जानबूझकर किए जाते हैं, ताकि इसका वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इंपैक्ट हो और जिसकी वजह से अमेरिका के ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर हो। तो ये चीज होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अटैक तब आया है जब अभी जस्ट 2 दिन पहले ईरान ने डिक्लेयर कर दिया था कि जितने भी शिप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जा रहे हैं, अगर उनको सेफली वहां से पास होना है तो ईरानियन अप्रूव्ड रास्ते से ही उनको जाना होगा। अगर वो सोचे कि दूसरा कोई बीच से अलग से रास्ते से चले जाएंगे, वो गलत होगा, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। ये ईरान ने डायरेक्टली कह दिया था। और इनफैक्ट ईरान ने यह भी कहा था कि अगर यूएस की मिलिट्री इन्वॉल्व होती है इसमें किसी भी प्रकार से, तो हम उनके ऊपर भी डिसाइसिव एक्शन लेंगे। अच्छा, इसके बारे में आपको और आगे बताने से पहले
पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिए। कई लोग सोच रहे होंगे कि ईरान इस पूरे रीजन को इतने इजीली थ्रेट क्यों दे रहा है। इसका सिंपल रीजन है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर आप देखोगे, इसका पूरा का पूरा जो नदन हिस्सा है वो ऑब्वियस सी बात है ईरान की टेरिटरी है, और ईरान के पास फास्ट अटैक बोट्स हैं, जो स्मॉल स्पीड बोट्स होते हैं, वो डायरेक्टली वेसल्स के ऊपर कई बार जाकर टारगेट कर देते हैं। एंटी शिप मिसाइल जो बैटरीज वगैरह हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एकदम नदन साइड में ईरान ने इंस्टॉल करके रखी हैं। जो नेवल माइंस है वो यहाँ पर ईरान बिछा सकता है। आर्म्ड ड्रोन्स यहाँ पर ईरान के पास है। दैट इज वाई ईरान जो है आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर खलबली मचा रहा है। अच्छा, इसको देखते हुए जितने भी अटैक्स हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 ऑयल टैंकर्स के ऊपर, इसको देखते हुए सभी की निगाहें यूएस की तरफ थी कि क्या यूएस रिस्पॉन्ड करेगा, और अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया। करीब 80 टारगेट्स को हिट किया। मैं आपको बताऊंगा आगे इसके बारे में। साथ ही साथ जो ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट है उसके ऊपर वापस से सैंक्शंस लगा दिया। जो पहले वेवर्स दिया गया था ईरानियन ऑयल सेल्स के ऊपर, उसको वापस से रिवोक कर दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर जो एडिशनल मिलिट्री एक्शन है उसकी भी वार्निंग दी गई है अगर इस तरह की हरकतें वापस ईरान करता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं यूएस का स्ट्राइक कहां पर एग्जैक्टली गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने बोला है कि उन्होंने फोकस किया जो ड्रोन लॉन्च साइट्स है ईरान का, एयर डिफेंस बैटरीज हैं ईरान के पास, मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार सिस्टम, नेवल बेसेस, 60 से ज्यादा जो आईआरजीसी के बोट्स हैं, इन सभी को टारगेट किया गया यूएस मिलिट्री के द्वारा। अच्छा, यूएस ने भी यहां पर मिलिट्रीली क्यों रिस्पॉन्ड किया? अगर चीजें सुलझ रही थी तो बातचीत करके शायद मामला हो जाता। तो देखो, अगेन यूएस का यह कहना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल शिपिंग पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहे। अगर ईरान किसी भी कोई भी दुनिया का शिप हो, कमर्शियल शिप हो, अगर उसके ऊपर अटैक करता है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि उसको बचाया जा सके, और ताकि फ्यूचर में इस तरह के अटैक्स ना हो, इसलिए भी हमने मिलिट्रीली रिस्पॉन्ड किया। साथ ही साथ ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको भी कम करने के लिए ये रिस्पॉन्स दिया गया अमेरिका के द्वारा। लेकिन जाहिर सी बात है ईरान को ये चीज पसंद नहीं आएगा। ईरान ने इस अटैक को कंडेम किया है, कहा है कि जो सीज फायर है उसका वॉयलेशन है, इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच किया गया, एंड इट इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, और इसका सही समय पर मतलब बड़ा जवाब दिया जाएगा ईरान के द्वारा। अब देखते हैं ईरान इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन यहां पर जो चीज आ रही है ना, दैट इज ऑयल सैंक्शंस। मतलब अभी तक आप सब जानते हो कि ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ था, ईरान कोई भी ऑयल बेच नहीं सकता था। लेकिन ये जो भी एमओयूज वगैरह हुए थे ईरान और यूएस के बीच में, उसमें एक चीज तय हुआ कि चलो ईरान अपने ऑयल को धीरे धीरे सेल कर सकेगा मार्केट में, जिससे वो थोड़ा बहुत कमाई जो भी उसको होना है वो हो सकेगा। लेकिन अब वापस से जो सैंक्शंस है उसको रीइंपोज कर दिया गया है। मतलब जो भी वेवर मिला था ईरान को वो वापस से हटा दिया गया है। एंड अगर आप देखोगे तो इसका मेन कोशिश यही है वेवर हटाने का, ताकि ईरान को जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता उसको यहां पर रोका जाए। और ये जो सैंक्शंस वापस से लगाया गया वो सिर्फ ईरान के ऑयल के ऊपर नहीं, अगर कोई भी देश का शिपिंग लाइन, शिपिंग कंपनीज अगर ईरान के ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती है तो उसके ऊपर भी सैंक्शन है। जो मरीन इंश्योरर्स हैं उनके ऊपर भी सैंक्शंस है। जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह होता है अगर ईरान के ऑयल परचेज को लेकर, तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस है। तो एक प्रकार से ईरान की जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है उसको वापस से रोक दिया है ट्रंप के द्वारा। अच्छा, यहां पर ईरानियन ऑयल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ध्यान रखिएगा, दुनिया का प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो 9% ईरान के पास बताया जाता है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है कतर के बाद ईरान के पास। यहां पर मेजर एक्सपोर्ट टर्मिनल्स पर्शियन गल्फ में आपको देखने को मिलेंगे। देन दैट इज वाई जैसे ये खबर आई है, पिछले 24 घंटे में जो भी कुछ चल रहा था आप देख सकते हो, वापस से जो ऑयल के प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, वो बढ़ने लगे। मतलब अभी चीजें ठंडी हो रही थी, $70 के नीचे जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वापस से चीजें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मलाइज होंगी। लेकिन आप वापस से देखो ना किस तरह से 5 से 7% जो है ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, $75 के ऊपर चला गया है। और ऑब्वियसली बात है इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी होता है। और आज जैसे ही स्टॉक मार्केट खुला भारत में भी, आप देखिए 400-500 पॉइंट्स डाउन है सेंसेक्स। तो देखते हैं अब इसको लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। क्या वापस से एक बड़ा अटैक वॉर स्टार्ट होगा? देखने वाली बात होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, जो ईरान की फिजियोग्राफी है उसके लेकर 2 स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29, हर एक बैच में आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट अभी के लिए दिया जा रहा है। 10 जुलाई तक ये ऑफर वैलिड है। कोई भी अगर आपको डाउट है, बैच को लेकर प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।